आजकल तो आलम ऐसा हो रखा है, घर पे रात में जब खाना खाने बैठता हूँ रोज मेरी मम्मी शादी का कहानी लेके बैठ जाती है। तो मैंने भी आराम से जो है, मेरे पास में एक वीडियो है और अभी 2025 में जितनी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो नीला ड्रम हो, ठीक है, या फिर ये जो मेघालय वाला जो हनीमून वाला केस हो, मैं रिप्ले मोड में चला देता हूँ, बताऊँ शांति से बैठ के तुम देखो, फिर वो उठ के अपने कमरे में चली जाएगी, उसके बाद वो कुछ नहीं बोलेगी। आइए दोस्त, आप सभी के लिए नंबर सिस्टम पढ़ाने के लिए आए हैं। चलिए, अपने परिवार मैट्रिक्स बाई भरत सर में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आइए, आप सभी को विभाज्यता का नियम पढ़ाने के लिए आए हैं। बहुत इजी और आसान ट्रिक से आपको एक ही वीडियो में सारा विभाज्यता के नियम पढ़ा देंगे। चलिए ध्यान से देखिए और समझते रहिए मेरे भाइयों। चलिए ध्यान से देखिए और समझते रहिए। आइए बोर्ड पर ध्यान से देखते रहिए। देखिए, 2 से विभाज्यता के नियम, जिसका अंतिम अंक या इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या 2 से विभाज्य होती है। क्या वो संख्या 2 से विभाज्य होती है? वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। चलिए देखिए, लगे हाथ है 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16 का विभाज्य का नियम भी पढ़ा देते, सिखा देते हैं कैसे याद किया जाता है। आइए ध्यान से देखिए, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4, 2 के पावर 1, 2, 2 के पावर 2, 4, 2 के पावर 3, 8, 2 के पावर 4, 16 होता है। देखिए, इकाई का अंक क्या? एक अंक, अंतिम से एक अंक, यानी इकाई का अंक, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। ऊपर भी लिखे हैं, एक बार फिर रिपीट कर दिए दोस्त। अब देखिए, 4 से विभाज्यता का नियम, अंतिम का 2 अंक, अंतिम से इकाई और दहाई, क्या? इकाई और दहाई का अंक 4 के पहाड़ा में आना चाहिए या 4 से भाग लग जाए। अंतिम का 2 अंक 4 से विभाज्य होती है। अब देखिए, 8 का अंतिम का 3 अंक, क्या दोस्तों? अंतिम का 3 अंक 4 के पहाड़ा में आना चाहिए, 4 से विभाज्य हो जाए। 8 से भी हो गया। अब 16 का अंतिम का 4 अंक, अंत से 4 अंक, अंतिम का 4 अंक 16 से भाग लग जाना चाहिए, 16 के पहाड़ा में आना चाहिए। क्या दोस्त, आप लोग यहाँ तक समझे? 2 के पहाड़ा में इकाई का अंक, 4 से विभाज्य का नियम, इकाई और दहाई का अंक, और 8 के विभाज्य के नियम में सैकड़ा का अंक, सैकड़ा तब 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए। और 16 से विभाज्य का नियम, अंतिम का 4 अंक 16 से विभाज्य होना चाहिए। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब उसके बाद लगे आते, चलिए 3 का बता देते हैं। 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य का नियम क्या होता है? 3 से विभाज्य का नियम, उनके अंकों का योग, संख्या का अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आना चाहिए, अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आना चाहिए, उसे वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। आइए एक उदाहरण लेके समझते हैं। जैसे दिया है 4, 3, 2, 1, 5, 3, 2। आइए इतने बड़े नंबर को कैसे चेक करेंगे? एक ट्रिक बता दे। देखो, पहले 3 से चेक करना है, 3 से कटा दो, 3 आ गया, ये 3 आ जाएगा, 5, 4, 9 आता है, 3 आता है, 3, 3, ये संख्या 3 से
विभाज्य होती है। ऐसे कटा के चेक करो या जोड़ के चेक करो, 3 से विभाज्य है, विभाज्य है। क्या दोस्त, कहाँ ध्यान दे रहे हो? यहाँ देखो, बड़ा तो ध्यान तेरा लाल पियर हाला पे जा रहा है। इधर देखो, मार्केट में जाता है तू बड़ा इधर उधर ध्यान देता है। ध्यान देखो, देखो इसको जोड़ो, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 1 10, 10 5 15, 15 और 3 18, 18 2 20 1 21, 21 3 के पहाड़ा में आता है ना दोस्त, कट गया। तो ये क्या है, ये ऐसा भी जोड़ के भी चेक कर लो या ऐसे कटा के भी चेक कर लो, जैसे आप लोग के लिए चेक कर सकते हैं वैसे आपको भाई आपके लिए बता दिए। हो गया दोस्त, और 4 से बता दिए। अब 5 से विभाज्य का नियम, विभाज्य का नियम, 5 से विभाज्य का नियम। अंतिम अंक 0 या 5 हो। क्या? 0 या 5 हो, 5 हो, वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण देते हैं, जिसका अंतिम अंक, केवल अंतिम अंक देखना है। ये अंतिम अंक क्या है? 0 है, ये 5 है, तो ये संख्या 5 से विभाज्य होती है। क्या? ये संख्या 5 से विभाज्य होती है। समझे दोस्त? ये संख्या 5 से विभाज्य होती है। आइए, 5 से हो गया, 5 से समझ गए ना दोस्त। अब 6 से, क्या? 6 से विभाज्य का नियम, 6 से विभाज्य का नियम कहता है कि हमें 2 और 3 से काट दो तो वह संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। क्या? 6 संख्या बोलता है कि 2 और 3 से जो संख्या कट गई वह संख्या 6 से विभाज्य होती है। जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो, वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। क्या? वह संख्या 2 से विभाज्य होती है, वह संख्या 6 से विभाज्य होती है। आइए एक इसका भी उदाहरण लेकर बनाते हैं। देखो दिया है ये नंबर, क्या है? 9342 दिया है। क्या दोस्त? 9342 नहीं दे रहा है। चलिए आइए यहाँ पर बता देते हैं। सॉरी यार, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। 9342। तो पहले 2 से चेक करने के लिए इकाई का अंक 2 है, तो 2 से विभाज्य है। अब उसके बाद 3 से, 2 से विभाज्य है, अब 3 से चेक करना है। तो 3 से अंकों का योग 6 वाले 9 और 3 12, 12 4 16, 16 2 18, 18 3 के पहाड़ा में आता है, तो 3 से भी विभाज्य है। तो 3 से है तो 6 से भी विभाज्य होता है। क्या? 3 से है तो 6 से भी विभाज्य होता है। एक और सवाल, आप लोग को 9 का भी विभाज्य, लगे हाथ 3 और 9 का एक ही होता है। लगे हाथ 3 और 9 का समझ लीजिए। 9 का भी अंकों का योग 9 के पहाड़ा में आना चाहिए। क्या? अंकों का योग 9 के पहाड़ा में आना चाहिए। यहाँ तक समझ गए दोस्त मेरे भाई? आप लोग को 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 8 का, 9 का और 10 का क्या होता है? 10 का होता है जिसका अंतिम अंक 0 हो। क्या? इकाई का अंक 0 हो, वह संख्या 10 से विभाज्य होती है। क्या? वह संख्या 10 से विभाज्य होती है। यहाँ तक समझ गए मेरे भाई?
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।